दोस्तों आज की वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज संसाधनों में से एक आधारभूत खनिज लौह खनिज संसाधन पर प्रकाश डालेंगे। छत्तीसगढ़ में इसके वितरण को समझेंगे और देश में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान कौन सी कोटि क्रम में है, हमारे लिए लौह खनिज की महत्ता को जानेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं विषय के प्रकरण पर। लौह ऐसा एक खनिज है जिसमें धात्विक लोहा होता है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनता है, एक शब्द आया धात्विक। धात्विक अधात्विक क्या होती है, एक नज़र डालते हैं तो धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, जबकि अधात्विक खनिज से धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं। तो दोस्तों धात्विक खनिज अधात्विक खनिज के बारे में जानते हैं। तो पहला देखिए, धात्विक खनिज वे खनिज है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होता है, जैसे लोहा, बॉक्साइट, टीन, मैंगनीज, तांबा आदि। ये धात्विक खनिज होती हैं। धात्विक खनिज ये सख्त होते हैं, चमकीले होते हैं। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज ये लचीले होते हैं। इन्हें पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। चोट मारने पर ये टूटते नहीं। धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज पर नज़र डालें। अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे चूना, पत्थर, डोलोमाइट, फॉस्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि प्रमुख अधात्विक खनिज हैं। इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है, इनकी एक अलग चमक होती है। और अधात्विक खनिज ये प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि प्रश्न आते हैं कि परतदार चट्टान किसे कहते हैं। दोस्तों परतदार चट्टान अवसादी चट्टान, अवसादी सेल को कहते हैं। अब अवसादी सेल कैसे बनते हैं? अवसादों के निक्षेप से कई सालों कई वर्षों तक नदी के द्वारा, हवा के द्वारा परिवहन करके लाई गई जो अवशेष होते हैं निक्षेपित होती जाती है, तब वो परतदार निक्षेप होते जाता है। तो उसे हम कहते हैं परतदार चट्टान। ये लचीले नहीं होते अधात्विक खनिज और इन्हें पीटकर वांछित रूप में बदला नहीं जा सकता। ये चोट मारने पर टूट जाते हैं अधात्विक खनिज और टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ दोस्तों धात्विक खनिज अधात्विक खनिज में अंतर। लौह खनिज जिसका उपयोग इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, और लौह अयस्क पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों में एक है और यह दुनिया भर में स्टील के उत्पादन का आधार होता है। लौह अयस्क को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आधारभूत उद्योग लौह अयस्क को क्यों कहा जाता है, किसे कहते हैं? क्योंकि यह अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे कि इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क से, मशीनरी सामान बनाने के लिए, रेल की पटरियाँ रेल बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और निर्माण सामग्री सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है लौह अयस्क। अन्य उद्योग इस पर लौह अयस्क से कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, इसलिए लौह अयस्क को आधारभूत उद्योग माना जाता है। दोस्तों हम यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज संसाधनों में से प्रमुख खनिज संसाधन लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क के वितरण को जानेंगे, कौन कौन से जिले में लौह खनिज संसाधन पाई जाती है, इनके खनन केंद्र है, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। प्रथम दृष्टया देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का स्थान भंडारण के नज़र पे और उत्पादन पे। भंडारण के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय स्तर पर राज्य में भंडारण 4,0858 मिलियन टन है। भंडारण के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में प्रतिशत
21.60% है देश की कुल लौह अयस्क भंडारण का। देश में स्थान देखें दोस्तों, तृतीय स्थान रखता है छत्तीसगढ़। ये हुआ भंडारण की दृष्टि से 21.60%, 4,858 मिलियन टन, और भंडारण की दृष्टिकोण से तृतीय स्थान छत्तीसगढ़ रखता है। अब उत्पादन के दृष्टिकोण से देखिए देश में छत्तीसगढ़ का स्थान। उत्पादन के दृष्टिकोण से उत्पादन 41,313 टन है। उत्पादन प्रतिशत उत्पादन के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय स्तर पर 16.27% है छत्तीसगढ़ का। उत्पादन के दृष्टिकोण से अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान द्वितीय स्थान है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ में प्रथम जो जिला है लोक अयस्क के लिए, लोक खनन क्षेत्र के लिए, लोक खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से वह जिला है दंतेवाड़ा जिला। तो ये हुआ दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर भंडारण और उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का स्थान। अब छत्तीसगढ़ में वितरण को देखें, वितरण में पहला जिला क्रमवार देखें कबीरधाम जिला में। कबीरधाम जिले में इकलामा में चेलिकलामा, शिल्पी घाटी एवं सिंधारी में लौह खनिज पाई जाती है। दूसरा है नचनिया खारा में। तीसरा है लौह खनिज अयस्क लौह खनिज के भंडारण मोहला मानपुर में बोरिया टिब्बू मोहला। चौथा जिला है बालोद जिला में दल्ली राजहरा, डौंडी लोहरा, दुल्की महामाया खनिज संसाधन पाई जाती है, लौह अयस्क खनिज। पांचवा स्थान कांकेर जिले का आता है। कांकेर जिला में प्रायः छूट फूट सभी जगहों पर लौह खनिज का निक्षेप पाई जाती है। तो प्रमुख खनिज कांकेर जिला में आपका लौह खनिज जो निक्षेप क्षेत्र हैं राव घाट में 6 निक्षेप हैं। आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर में लौह खनिज का निक्षेप है। 4 गांव में मेटा बोदेली में, हाहा लद्दी, चारामा, कोलमसार, कोदापाखा में और कोंडा पारवा और कुरसू बोरी में लौह खनिज पाई जाती है। छठवां जिला है नारायणपुर जिला में छोटे डूंगर क्षेत्र में लौह अयस्क पाई जाती है। सातवां है दंतेवाड़ा। प्रमुख दंतेवाड़ा है छत्तीसगढ़ में, प्रथम जिला दंतेवाड़ा लौह खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से। तो दंतेवाड़ा में मालेंगर क्षेत्र, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला की पहाड़ियों में लौह अयस्क की प्रचुर भंडारण है। 8वां जिला है महासमुंद में सरगुण भाटा। 9वां जिला है गरियाबंद में मछुआ बहल में लौह खनिज पाई जाती है। विशेष संदर्भ देखिए दोस्तों बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र के बारे में। बैलाडीला में लौह अयस्क क्षेत्र में यहाँ में हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क पाई जाती है। लोहांश के प्रतिशत के आधार पर लौह अयस्क के प्रकार हैं। लोहांश की प्रतिशत के आधार पर लौह अयस्क को बांटा गया है, प्रकार में बांटा गया है, जिसमें लोहांश की अधिकतम मात्रा में होती है। फिर उसके बाद निरंतर कम मात्रा में लौह अयस्क के प्रकार है। तो प्रकारों में से पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। ये हुआ दोस्तों लौह अयस्क के प्रकार। तो लौह अयस्क के प्रकार में ये देखिए हम लौह अयस्क के प्रकार को समझ गए, जान गए हैं कि बैलाडीला क्षेत्र में कौन सा हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क पाई जाती है। मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला की पहाड़ी है। यहाँ लोहे की सर्वाधिक विस्तृत भंडार है जिसमें 14 निक्षेप हैं। साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खाने हैं। और मशीनीकृत खाने मतलब जो खनन का कार्य किया जाता है, मानवीकृत नहीं है, खनन का कार्य मशीनों से किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मशीनीकृत खाने कहते हैं। यहाँ की लौह अयस्क में शुद्धता की मात्रा
60 से 70% तक है। बैलाडिला में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य जापान के सहयोग से, ये याद हमें रखना है दोस्तों कि सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसके सहयोग से, कौन से देश के, जापान देश के सहयोग से किरंदुल में 1968 में तथा बचेली में 1980 में प्रारंभ हुआ। ये हमें याद रखना है। दंतेवाड़ा स्थित नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC द्वारा बैलाडिला के खानों का उत्खनन कार्य किया जाता है, जहाँ से विशाखापत्तनम बंदरगाह द्वारा जापान को लो एस्क निर्यात किया जाता है। तो लो एस्क का सर्वाधिक उत्पादन दंतेवाड़ा जिले में होता है। महत्ता को देखें, आज लोह एस्क खनिज का उपयोग लगभग सभी उद्योगों कारखानों में निर्मित वस्तुओं में किसी न किसी रूप में किया जाता है, अर्थात लोह एस्क को आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार स्तंभ कह सकते हैं। तो यहाँ आधुनिक औद्योगिक सभ्यता मतलब औद्योगिक जो क्रांति आई थी, किसके कारण, लोह एस्क खनिज के कारण ही। तो तुलना कर सकते हैं, जहाँ पे खनिज संसाधनें अधिक होती है वह देश विकास कर जाता है, और जिन देशों में खनिज संसाधनों की कमी होती है वह देश पिछड़ जाता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि लोह एस्क को आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का आधार कह सकते हैं। किसी भी प्रदेश का औद्योगिक तथा अधोसंरचना का विकास लोह एस्क की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दोस्तों, लोहा सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है। प्रदेश के खनिज राजस्व में लोह एस्क का योगदान 22.63% है, जो कोयले के बाद सर्वाधिक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखिए दोस्तों कि लोह एस्क के प्रकार मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। लोहांश की प्रतिशत के आधार पर लोह एस्क के प्रकार को विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हेमेटाइट लोह एस्क सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में लोह एस्क का उत्खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। ये हमें याद रखना है दोस्तों कि उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC करता है, जिसका उप मुख्यालय है दंतेवाड़ा जिले में। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडिला की पहाड़ी में लोह एस्क का विस्तृत भंडार है, जिसमें 14 निक्षेप है। बैलाडिला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खाने हैं। तो ये हुआ दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में लोह खनिज संसाधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, और खनिज संसाधनों के बारे में हम अगली वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तब तक की जय हिंद, धन्यवाद।